Hello and welcome to all. Today our topic is how to subtract the two complex numbers. एडिशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, how to add the two complex numbers, मगर आज हम पढ़ेंगे how to multiply the two complex numbers. For any two complex numbers, अगर मैं कोई भी दो complex numbers लूँगा, एक मिनट पहले मैं वीडियो को फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे Z1 और Z2 Z1 एंड Z2 Z1 इज इक्वल टू, मान लेते इट इज A1 प्लस आयोटा टाइम्स B1, और मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा टाइम्स B2. दीज आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर मुझे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई ढूंढना है, मतलब अगर मुझे Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं लिखूंगा Z1, दैट्स A1 प्लस आयोटा टाइम्स B1. बाद में मैं लिखूंगा Z2 का वैल्यू, दैट इज A2 प्लस आयोटा टाइम्स B2. उसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग मल्टीप्लिकेशन. A1 A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आएगा A1 A2 प्लस फिर A1 B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आएगा A1 B2 और साथ में आयोटा ऐसे प्लस. अब आएगी बारी आयोटा टाइम्स B1 की, B1 A2, या मैं इसको लिखूंगा A2 B1, आयोटा साथ में वो यहां पर है. फिर बनेगा आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज आयोटा स्क्वायर. B1 इंटू B2 आएगा B1 B2. चूंकि आपको मालूम है कि आयोटा जो मेरे पास होता है इट इज रूट ऑफ -1, इट इज रूट ऑफ -1. देयरफॉर व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? दैट इज रूट -1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर और रूट चला जाएगा, सो आयोटा स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू -1. सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, मैं इसको आगे ले जाऊंगा, दिस इज A1 A2, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 इंटू B1 B2 हो गया -B1 B2 प्लस. अब ये दो टर्म्स बची, इन दो टर्म्स में से मैं आयोटा को कॉमन निकालूंगा, तो आयोटा मैंने सामने लिखा, अंदर बचेगा A1 B2 प्लस A2 B1. सो जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो रिजल्ट है वो फिर से आ गया A प्लस आयोटा टाइम्स B. मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 इंटू Z2, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा टाइम्स B. So it means that the product of the two complex numbers is again a complex number. इसका ये मतलब हो गया कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, we again get a complex number. So Z1 Z2 is again a complex number. ठीक है. यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल देता हूं और देख लीजिए, जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, real part of Z1 multiplied by real part of Z2 minus imaginary part of Z1 multiplied by imaginary part of Z2 plus iota times real part Z1 का imaginary part Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस imaginary part Z1 का real part of Z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. This is how we do the multiplication of the two complex numbers. For example, बात तो आसान सी है. मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल 4 प्लस 6 टाइम्स आयोटा. मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, Z1 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं Z2, तो मेरे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 प्लस 6 आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू 2 होगा 4 के साथ आएगा 12 प्लस 2 होगा 6 के साथ तो आएगा 12 टाइम्स आयोटा, 3 होगा 4 के साथ फिर से आएगा 12 आयोटा
3 होगा 6 के साथ, आएगा 18 टाइम्स आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, दैट्स माइनस। सो इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, दैट्स 24 आयोटा। माइनस 18 इंटू माइनस 1 वो तो माइनस 18 हो गया, और मेरे पास आएगा 12 माइनस 18 इज माइनस 6 प्लस 24 टाइम्स आयोटा। सो जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 रियल पार्ट आ गया, 24 इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइकवाइज जिस तरह हमारे पास अभी इससे पहले मैंने आयोटा स्क्वायर की बात की थी, मैंने कहा था आयोटा इज इक्वल टू -1। सो मैंने आपको अभी दिखाया आयोटा स्क्वायर होता है बराबर -1। आयोटा इज रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर होता है बराबर -1। बट व्हाट अबाउट आयोटा पावर 4 या आयोटा पावर 3? क्या मैं आयोटा पावर 3 को नहीं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा? बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इसके ऊपर पावर 2, इसके ऊपर पावर 1, तो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा आयोटा पावर 3। बट वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा रेज पावर 1 वो ऐसे ही रहेगा, -1 इंटू आयोटा वो तो माइनस आयोटा आएगा। सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। लाइकवाइज आयोटा पावर 4, you can guess what is that. You can pause the video for a moment. That will be equivalent to iota square multiplied by iota square. Bases are same, powers are added. Bases are same, powers are added. 2 plus 2 is 4. Iota square is -1. Iota square is -1. -1 into -1 हो गया +1. Likewise, iota power 3, 5. I can write that as iota power 4 multiplied by iota. Iota power 4 is 1. अभी हमने देखा iota तो ऐसी ही है, 1 into iota is iota. So iota power 5 is iota. Likewise, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा what about iota power 401, आप इसको कैसे लिख सकते हो? वेल आप 401 को डिवाइड किया करो 4 से, हमेशा डिवाइड किया करो 4 से। 4 into 100 हो गया 400, रिमाइंडर आएगा नीचे। सो आपके पास जो 401 है, यू कैन राइट दैट टू बी 4 into 100 plus 1. 4 into 100 plus 1. सो आयोटा पावर 401 को मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 4 into 100 plus 1. So it can be further extended, stretched like this, 4 into 100 into iota raised power 1 into iota raised power 1, because bases are same, powers are added. So this is further equivalent to iota raised power 4 बाहर 100 into iota raised power 1. But iota power 4 is 1, आएगा 1 power 100 into iota power 1. 1 power 100 is 1 into iota. So ये जो iota power 401 है, that is iota. अभी हमने देखा iota power 4 होता है 1. Likewise, हम आगे भी चल सकते हैं ऐसे ही. Likewise, you can find what is iota power 191, what is iota power 200, what is iota power 103. It's an exercise for you. You can do it yourself. Do yourself. और जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टॉक ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for any two complex numbers, अगर मैं कोई भी दो complex numbers लूंगा, for any two complex numbers, z1 and z2, we always have, हमारे पास ये हमेशा होता है, ये चीज हमेशा सच होता है, z1 into z2 is same as z2 into z1. एडिशन में हमने कहा था z1 plus z2 must be equivalent to z2 plus z1. अभी हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कहेंगे z1 into z2 is same as z2 into z1. बिकॉज इसका जस्टिफिकेशन ये है, या इसका प्रूफ ये है, जस्टिफिकेशन अगर मैं z1 को ले लूंगा a plus iota times b और z2 को मैं लूंगा a1 plus iota times b1, z2 को मैं लूंगा a2 plus iota times b2,
where a1, b1, a2, b2, you know that they are real numbers and iota is equivalent root of -1. Then you consider the left hand side of this expression, मतलब z1 multiplied by z2. My z1 is a1 plus iota times b1. उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा a2 प्लस iota टाइम्स b2. फिर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा a1 इंटू a2 आएगा a1 a2 प्लस iota टाइम्स a1 b2 लाइकवाइज प्लस iota b1 अब इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा आएगा a2 b1 टाइम्स iota. iota इज -1, iota स्क्वायर तो -1 होता है, -1 और आएगा b1 b2 तो आएगा माइनस b1 b2. So this is further equivalent to a1 a2 minus b1 b2 प्लस iota में बाहर खींचूंगा आएगा a1 b2 प्लस a2 b1. So this is my first expression, left hand side of this expression. Let's calculate the right hand side. The right hand side मैं ऊपर कैलकुलेट करूंगा. My right hand side will be z2 into z1. What is my z2? That's a2 plus iota times b2. उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा z1 a1 plus iota times b1. अब आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए आएगा a2 a1. उसको मैं लिख सकता हूँ a1 a2 बिकॉज रियल नंबर्स तो ओबे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. 2 into 3 is same as 3 into 4. 3 into 2 आएगा फिर a2 b1 साथ में आयोटा वो भी मैंने लिखा प्लस आयोटा b1 into a1 आएगा a1 b2 टाइम्स आयोटा इज -1 आएगा माइनस b1 b2 आएगा b1 b2. So this is further equivalent to a1 a2 minus b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a2 b1 प्लस a1 b2. आप देख लीजिए अगर आप इसको सेकंड को कंपेयर करोगे फर्स्ट के साथ यू गेट द सेम एक्सप्रेशन a1 a2 माइनस b1 b2 a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a2 b1 प्लस a1 b2 वही मिल रहा है. रियल पार्ट भी सेम है, इमेजिनरी पार्ट भी सेम है. किस का? z2 z1 और z1 z2 का. सो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई ऑब्जर्व दैट z1 इंटू z2 इज सेम एज z2 इंटू z1. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है. ठीक है. लाइकवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आप पर छोड़ देता हूं. इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये आप मुझे खुद दिखाएंगे. फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, for any three complex numbers, कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर मैं देखूंगा for any three complex numbers z1 comma z2 comma z3 you will always get z1 into z2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे z3 से that will be same as z1 ऐसे ही पहले अगर आप मल्टीप्लाई करोगे z2 और z3 को. Look at this property. It means if you will change the order of operation, you will get the same results. ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना आप इसको खुद प्रूव करोगे. You will take z1 is equivalent to a1 plus iota times b1. Take z2 is equivalent to a2 plus iota times b2. And take z3 is equivalent to a3 plus iota times b3. Then take the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले ऑपरेशन करना है z1 और z2 के साथ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. बाद में आपसे z3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखेंगे आपका राइट हैंड साइड क्या आएगा. लाइकवाइज यहां पर आप जो लेंगे z2 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. देन टेक द प्रोडक्ट विद z1 एंड सी whether the two results are equal or not. If they are equal, then the associative property holds. Then your z1 into z2 into z3 is equal to z1 into z2 into z3. तब हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, वरना नहीं होती है. मगर मैं कहता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो देयर इज अ गारंटी दैट यू मस्ट गेट
द सेम रिजल्ट्स ऑफ बोथ द एक्सप्रेशंस, लेफ्ट हैंड साइड का भी वही वैल्यू आना चाहिए जो राइट हैंड साइड का वैल्यू आना चाहिए. सो this I will leave an exercise for you. You will do it yourself and you will personally message me. Then after comes the next property, that's called the identity property. Identity property. Identity property हम किस तरह state करेंगे? For any complex number z, if C is the set of complex numbers, take any complex number z belonging to the set of complex numbers and find if there is a complex number belonging to the same set. उसका नाम मैं रखूंगा E, belonging to the same set of complex numbers such that this property holds. Z into E is same as Z and is equivalent to E into Z. क्या ऐसा कोई complex number है जो Z के साथ commute होगा? मतलब Z into E आना चाहिए बराबर E into Z and the final answer must be Z. है कोई ऐसा complex number? Yes, there is a complex number. What is that? That is the one belonging to the set of complex numbers. Because you can regard one is a real number, you can regard this as a complex number because it can be put in the fashion a plus iota times b. You can put it in the form of 0, no, not 0, 1 plus 0 times iota. 1 plus 0 times iota is 1. So 1 is a complex number, there is no doubt. मगर मैं देख रहा हूं कि अगर मैं e का वैल्यू 1 दूंगा तो मेरे पास आएगा z into 1 and that will be z of course and that's 1 into z. So the multiplicative identity in case of the complex numbers under the operation of multiplication is the number 1. That is 1. So 1 is the identity element for the set of complex numbers. And we will say that the identity property holds in case of multiplication for the set of complex numbers. So commutative property hold होती है, associative property hold होती है, identity property hold होती है. इंडीड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर आपने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए z1 कामा z2 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया z1 इंटू z2 दैट इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है. Let's come to the last property, that's inverse property. Inverse property hold होगी उन complex numbers के लिए जो कि जीरो नहीं है. मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे उनके लिए इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगी. So first of all I will say what do we mean by inverse of a complex number. Inverse of a, to be more particular, non-zero complex number. नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं होना चाहिए. नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y नॉट इक्वल टू जीरो, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन इनवर्स ऑफ z, then inverse of z is denoted by, उसको हम डिनोट करते हैं, is denoted by z inverse and is defined as, डिनोट तो इस तरह करते हैं मगर डिफाइन किस तरह करते हैं, and is defined as, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं z inverse is equal to the reciprocal of z. बस इतना ही है, z inverse is equal to reciprocal of z. Now reciprocal of z it will be equal to 1 divided by x plus iota times y because मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है इट इज इक्वल टू x plus iota times y. अब क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, सर आपने कहा कि इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डज इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर? Because we see that inverse of z it is in the form of 1 divided by x plus iota times y. But हम तो नहीं देख रहे हैं कि x plus iota times y is in the form of a plus iota times b. मगर हम इसको ला सकते हैं in the form of a plus iota times b. अगर हम इसको ला पाएंगे तब मैं कहूंगा कि inverse of a complex number is again a complex number. देख लीजिए, inverse of a complex number now it is equal to 1 divided by x plus iota times y. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x minus iota times y whole divided by x minus iota times y. Let's see what will happen. This will be
x माइनस आयोटा टाइम्स वाई इंटू वन, दैट इज एक्स माइनस आयोटा टाइम्स वाई. नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स वाई का होल स्क्वायर. सो दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा टाइम्स वाई डिवाइडेड बाई ये बनेगा एक्स स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस इज प्लस वन, तो साथ में आएगा वाई स्क्वायर. सो जो आपका z इनवर्स आ गया, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स के नीचे अलग से डिवाइड लगाऊंगा, प्लस माइनस वाई के सामने अलग से डिवाइड लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स आयोटा. सो आपको नहीं लग रहा है इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा टाइम्स बी. सो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा या आयोटा टाइम्स 4. इट्स अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. इट्स इनवर्स इट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला रियल पार्ट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, imaginary part divided by x square plus y square, minus times imaginary part divided by x square plus y square. Real part is 3 divided by 3 square plus 4 square plus फिर आएगा माइनस टाइम्स, माइनस मैंने लिखा imaginary part 4 divided by 3 square plus 4 square times आउट. 3 divided by 3 square plus 4 square हो गया 25, माइनस 4 divided by 3 square plus 4 square हो गया 25 times iota. So this is inverse of a complex number. ठीक है. और अगर मैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, z इंटू z इनवर्स, यू गेस व्हाट शुड इट कम? इट शुड बी 1. देख लीजिए, अगर मैं z को मल्टीप्लाई करूंगा z इनवर्स के साथ, माई z इज 3 प्लस आयोटा टाइम्स 4. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 divided by 25 minus 4 divided by 25 times आयोटा. 1 by 25 में लिखूंगा सामने, ये बन गया a प्लस आयोटा टाइम्स b, a माइनस आयोटा टाइम्स b. वो नहीं बनेगा 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 4 का होल स्क्वायर एंड दिस 1 by 25. आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, 3 स्क्वायर इज 9, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस 1, 4 स्क्वायर इज 16, 9 plus 16 is 25 divided by 25 and we will get 1. So जब मैंने z को z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट 1. लाइकवाइज अगर मैं z इनवर्स को z के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल अगेन गेट 1. दैट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स. अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट and it will be same as z inverse into z. I hope that you got me कि z inverse